Welcome to my YouTube channel Physics with Rana Mudassir. Subscribe, like and share. Welcome to this lecture series about EMT. Here are some contents of my lecture here. First of all, we will discuss and take some historical review of electrical charges. Then we will move towards electron theory of matter. We will discuss that what is electron theory of matter. Then we have here atomic structure. We will discuss something about atomic structure, that what is atom and what is the structure of atom. Then we will move towards electricity and its nature. We will see that what is electricity and what type of nature it have. Then we will take a short overview of types of charges and its properties, and at the last we will take a very broad concept, and we will take discuss detail in of electrostatics and its applications in daily life. इलेक्ट्रिकल चार्ज हिस्टोरिकल रिव्यू। इस स्लाइड में हम जो है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिव्यू देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस तरह से हिस्टोरिकल उसका रिव्यू है, या किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रिलेटेड जो वो कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप हुए हैं। एवरीवन इज़ फेमिलियर विद द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सच एज हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी जो है वो हर तरह की ज़रूरियात के लिए, जिसमें हम देख सकते हैं इट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, लाइटनिंग, रनिंग मोटर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर पर्पसेस। तो यहाँ पे कुछ पर्पज मेंशन है, जैसे हीटिंग है, लाइटनिंग है, रनिंग मोटर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो डोमेन्स है हमारी डेली लाइफ की, वहाँ पे इसका जो है वो बहुत ज़्यादा यूजेस है। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जो है एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट अटेम्प्ट्स की गई बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। सो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही साइंटिस्ट ने जो है विद इन डिटेल जो है वो सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या ईएमटी को या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को जो है वो या इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक ही टाइम में सबको एक्सप्लेन कर दिया। सो ये तो नहीं हुआ। अब इसमें एक्चुअली था क्या कि दिस थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च वर्क ऑफ साइंटिस्ट। अब इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका रिसर्च वर्क था, उन्होंने अपने अपने डोमेन में काम किया, फिर उन्होंने रिजल्ट कंबाइन किए। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो है वो एक थ्योरी जो है वो बनी, दैट इज़ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर, जिसमें जो टॉप साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, दैट इज सर विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, रॉबर्ट आर मिलिकन, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड नील्स बोर। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम किया, और इससे रिलेटेड जो है वो इसको एक्सप्लोर किया, जिसे कंबाइन करने के बाद जो है वो थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर जो है वो डेवलप हुई। उसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये सेंट्रल पॉट है, दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूट्रॉन एंड देन प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। सो हम कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ जो मैटर का सॉरी एटम का है, दैट इज न्यूक्लियस, और around the nucleus electrons are revolving in different paths called orbits. Modern electron theory। अब हम देखते हैं modern theory of electron क्या होती है। First of all, nucleus contains protons and neutrons. We know that जो nucleus है इसमें two types of particles होती हैं, neutrons and protons. Protons are positively charged while neutrons has no charge. We know that protons are positively charged and neutrons having no charge. The nucleus itself is positively charged. जब nucleus है वो itself positively charged होता है, while the atom as a whole is neutral, जबकि atom as a whole जो है वो neutral होता है। अब atom as a whole neutral क्यों होता है? क्योंकि जो आपके पास एक atom है उसमें न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्जेस होते हैं ड्यू टू प्रोटॉन्स, उतना ही उसके आउटसाइड चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। सो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो होल एटम के ऊपर चार्ज है वो जीरो होता है। अब यू कैन से दैट इज न्यूट्रल, because normally the number of electrons and protons are equal in number, so cancel the effect of each other, so we say that atom as a whole is neutral. Under
ऑर्डिनरी कंडीशंस बॉडी इज न्यूट्रल इट एग्जिबिट नो चार्ज। अब क्या होता है, अगर हम कहते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन में कोई भी बॉडी जो है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इट्स मीन उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो उसका जो combined effect overall which is neutral, so we say that body having no charge exhibiting no charge in ordinary conditions। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स नेचर। इस स्लाइड पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और उसकी नेचर क्या है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर इज इलेक्ट्रिकल नेचर। मैटर जो है वो इन नेचर जो है वो इलेक्ट्रिकल होती है, क्योंकि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनी होती है और एटम्स में जो है वो मेन 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होती हैं, दैट विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। contain particles of electricity such as protons and electrons, क्योंकि मैटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल्स होते हैं और जो कंसीडर किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी है विच इज एक्चुअली ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल बॉडी विल बी इन न्यूट्रल। अब क्योंकि कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, पेन, ये ऐसी बॉडीज हैं जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं दीज आर इन न्यूट्रल कंडीशंस, दीज आर न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इफ फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। अब देखें, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें से हम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया गया, ये हमारे पास न्यूट्रल एटम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किया गया, रिमूव करवाया गया है। इसमें फिर क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो अब चूंकि पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो इक्वल थे, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल थे। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे तो वो बॉडी न्यूट्रल थी। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए। सो हम कहते हैं ड्यू टू द प्रोटॉन आउट नंबर्स द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आउट नंबर्स द इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन से। अब चूंकि प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास न्यूट्रल एटम था जिसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, रिमूव किया गया था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। या सेकंड हम ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, वहाँ से रिमूव हो गया, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस वजह से उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड केस में क्या होता है, इफ इलेक्ट्रॉन सप्लाइड टू द न्यूट्रल बॉडी इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ऐसा भी पॉसिबल है, हम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बजाय उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, उसको वो न्यूट्रल एटम जो है एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अब चूंकि इसमें अब इस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आउट नंबर द प्रोटॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउट नंबर द प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो होल चार्ज जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, हम कहेंगे ड्यू टू एक्सेस ऑफ मैटर्स। सो 2 कंडीशंस है, अगर आपके पास हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको हम कहते हैं एनायन। और सेकंड केस में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, उसको केटायन कहते हैं। सो एनायन जो है वो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि केटायन ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम जो है वो। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस स्लाइड में हम जो है वो शॉर्ट रिव्यू लेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस का और उसकी प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड क्यों होती है, हम क्यों कहते हैं कोई बॉडी चार्ज हो गई है या कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। तो याद रखिए, व्हेन अ बॉडी हैज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या एक्सेस हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब भी किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन एक्सेस या डेफिशिएंट होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो बॉडी जो है वो चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप्स चार्जेस की हैं,
उसके बाद हम कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले एक बात तो आप ये जहन नशीन कर लें कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर होता क्या है, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ये ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके। सेकंड, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब अगर तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्जेस तब भी रिपेल करेंगे। तो हम कहते हैं लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कहते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस स्लाइड से हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस रेस्ट पर हैं तो उसकी स्टडी को हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। उसके बाद हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एज फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज्ड फॉर स्प्रे ऑफ पेंट्स एंड पाउडर एक्सेट्रा। सो ये इसकी एप्लीकेशन है, हम जो है वो पेंट इंडस्ट्री में पेंट्स या पाउडर्स को स्प्रे करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है वो जो बहुत हॉट एप्लीकेशन है और इसको हम जो है वो कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न एज, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज टू प्रिवेंट पोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल है वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रिवेंट पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे पास एक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट डिवाइस होती है जो कि जो है वो गैस से या स्मोक से जो है वो हार्मफुल पार्टिकल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क्स बाय रिमूविंग पार्टिकल्स एंड स्मोक फ्रॉम अ गैस स्ट्रीम यूजिंग अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज़ करते हुए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो जो है वो हार्मफुल स्मोक और दूसरे पार्टिकल्स जो है वो रिमूव कर देता है। फैक्ट्रीज यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस पोल्यूशन कमिंग फ्रॉम द स्मोक स्टैक्स। They give the smoke an electric charge. When it passes by electrodes of the opposite charge, most of smoke particles cling to the electrode. अब इसमें क्या होता है, जो फैक्ट्री चिमनीज होती हैं वहाँ से जो स्मोक जो है वो बाहर निकल होता है, तो वहाँ पे वो एक प्रोसेस के तहत क्या करते हैं, स्मोक को जो है वो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज दे देते हैं। वो जब स्मोक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है तो उसके बाद उस स्मोक को एक जो है वो इलेक्ट्रोड्स के पास से गुजारा जाता है। वो इलेक्ट्रोड जो है वो अपोजिट चार्ज पे होता है। लेट्स सपोज कि अगर स्मोक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस किया गया होता है। तो इस तरह से जो पॉजिटिवली चार्ज स्मोक होगा वो उस इलेक्ट्रोड्स के साथ क्लिंग हो जाएगा, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्ट होके उसके अंदर जो स्मोक के अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जो हार्मफुल उसमें गैसेज हैं, उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो जो है वो पोल्यूशन से प्रिवेंट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो यूज टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, हम जो उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस कीप द पोल्यूशन फ्रॉम गोइंग आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से जो पोल्यूशन है उसको एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जा सकता है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स हैविंग एप्लीकेशन इन एक्स-रे वर्क एंड न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट। अब इससे हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स जो है वो डेवलप करते हैं जिसकी एप्लीकेशन एक्सरेज में है। तो एक्सरेज की जो एप्लीकेशन है उसमें ये एक्सरे वर्क जो है वो मेडिकल में इसका बहुत सारा यूजेस है, और उसके बाद जो रिसर्च वर्क है उसके लिहाज से, और न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट में। इसकी लास्ट एप्लीकेशन है प्रिवेंटिंग स्पार्क एंड ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। सो इसमें जो है वो स्पार्क्स प्रिवेंट करने के लिए या ब्रेकडाउन के लिए यूज़ किया जाता है।
और एट द लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ लाइटनिंग रॉड्स एंड कैपेसिटर। सो लाइटनिंग रॉड्स और कैपेसिटर्स की डेवलपमेंट में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है। कैसे हमें पता है कैपेसिटर क्या होता है, ये तो हम पहले पता है, सिंपल सी बात है। अ डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर चार्ज को स्टोर के लिए यूज़ किया, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। अब लाइटनिंग रॉड क्या होता है, ये थोड़ी सी इसको डिटेल से देखते हैं। लाइटनिंग रॉड क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो लाइटनिंग रॉड है ना, इसको हम जो है वो किसी भी हमारे पास जो टॉल बिल्डिंग होती है ना, उसके टॉप के ऊपर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और लाइटनिंग रॉड जो होता है ये हमारे पास एक हाईली कंडक्टिंग रॉड होता है। अब इसका एक्चुअली हम इसको क्यों इंस्टॉल करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब भी जो थंडरस्टॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा बादल गरजते हैं, जो जिसको हम आसमानी बिजली कहते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, वो जब किसी टॉप बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे जो लाइटनिंग रॉड होता है ना, वो उसको कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये ग्रीन कलर का लाइटनिंग रॉड है, ये वायर है और यहाँ पे ग्राउंड तक आ रहा है। तो ये लाइटनिंग रॉड उसको पाथ प्रोवाइड करता है, उसका जो सर्ज है, इलेक्ट्रिकल सर्ज है, उसका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उसको पाथ प्रोवाइड करके बिल्डिंग को सेव करते हुए उसको जो है वो ग्राउंड कर देता है। तो अब कहते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल देखते हैं। वाइल लाइटनिंग रॉड हेल्प प्रोटेक्ट आ स्ट्रक्चर फ्रॉम अ डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक। जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक है उससे प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को। अ कंप्लीट लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम इज नीडेड टू हेल्प प्रिवेंट हार्मफुल इलेक्ट्रिकल सर्ज एंड पॉसिबल फायर्स काजेज बाई लाइटिंग इंटरिंग आ स्ट्रक्चर वाया वायर्स एंड पाइप्स। मतलब अगर तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक रॉड जो है, जिसको हम लाइटिंग रॉड बोलते हैं, इंस्टॉल ना हो, डायरेक्ट वहाँ पे जो लाइटिंग के जो सर्ज है, जो चार्जेस है, उसके ऊपर स्ट्राइक करें तो उसका जो वो बिल्डिंग को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। उसके उसमें जो है वो फायर के चांसेस होते हैं, या उसमें और जो है वो उसके नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको हम जो है वो लाइटिंग रॉड्स पे यूज़ करते हैं। और लाइटिंग रॉड्स जो हमें जो है वो हमारी टॉल बिल्डिंग्स जो है वो उसको सेफ बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में मैं उसके कुछ जो है वो कॉन्टेक्ट्स बताता चलूँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर देखेंगे कि हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, और उनकी किस प्रिंसिपल के ऊपर उनकी जो है वो डिफरेंशिएशन होती है। उसके बाद देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर। हम जो एक हमारे पास एक कंडक्टर है उसको हम किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। सो डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।